हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मेरा वीडियो 1 बजे यूट्यूब पर आता है। तो आज का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर का 30 MCQ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता, जो 2026 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो समय को वेस्ट न करते आते हैं सीधा क्वेश्चन में। कह रहा स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपने मन की करना, दूसरों को आदेश देना, अनुशासनहीनता, नियंत्रण में रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपने मन की करना। स्वतंत्रता का अर्थ है, दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अर्थ है, ए है कोई बंधन ना होना, बी है कानून से बाहर रहना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, डी है जिम्मेदारी के साथ कार्य करना। तो जो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, जिम्मेदारी के साथ कार्य करना। दोस्तों हमको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डाउट लग रहा है, अगर गलती होगा तो मुझे कमेंट में कीजिएगा। तीसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या है? दूसरों की स्वतंत्रता को छीनना, बी है कानून का पालन, सी है बंधनों से मुक्ति, डी है मनमानी। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून का पालन। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या है? दायित्व निभाना, दूसरों पर निर्भर रहना, मनमानी करना, अनुशासनहीनता। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दायित्व निभाना। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता और अनुशासन का संबंध कैसा है? विरोधी, परस्पर पूरक, असंबंधित, समानार्थी। तो जो 5वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, परस्पर पूरक। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का प्रयोग किस सीमा में होना चाहिए? बिना सीमा के, संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं में, मनमानी के साथ, कानून के अवहेलना में। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, स्वतंत्रता का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? स्वार्थ सिद्धि, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, समाज की भलाई के लिए, सत्ता पाने के लिए। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, समाज की भलाई के लिए। जो स्वतंत्रता का उपयोग है समाज के भलाई के लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? अराजकता फैलाना, स्वर्णगीन विकास, भय फैलाना, असमानता बढ़ाना। तो 8वां का जो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का विरोधी शब्द क्या है? समानता, दासता, अनुशासन, व्यवस्था। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दासता। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का नैतिक पहलू क्या है? मनमानी करना, समाज की भलाई करना, दूसरों पर शासन करना, नियम तोड़ना। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज की भलाई करना, ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का सामाजिक पक्ष क्या है? केवल अपने के लिए, समाज के साथ तालमेल, सी है समाज से अलग रहना, दूसरों को दबाना। तो 11 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज के साथ तालमेल। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का राजनीतिक पक्ष क्या है? मतदान का अधिकार, संपत्ति अर्जन, स्वार्थ साधना, सत्ता प्राप्ति। तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतदान का अधिकार।
अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता की भावना किस में निहित है? असमानता, आत्मनिर्भरता, परतंत्रता, डी है दासता। तो 13 को जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है लोकतंत्र में स्वतंत्रता का क्या महत्व है? अनावश्यक, लोकतंत्र की आत्मा, कानून विरोधी, सरकार की सुविधा। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, लोकतंत्र की आत्मा। 15 नंबर क्वेश्चन देकर है स्वतंत्रता के बिना जीवन कैसा है? सुखद, निरर्थक, सशक्त, आनंदमय। तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, निरर्थक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए स्वतंत्रता बिना अनुशासन के अराजकता है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गांधी जी। स्वतंत्रता का सही उपयोग कौन करता है? जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करे, जो मनमानी करे, जो कानून तोड़े, जो दूसरों को नियंत्रित करे। तो 17 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें। ठीक है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है? कानून, अनुशासन, संविधान, उपरोक्त सभी। तो जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो स्वतंत्रता का रक्षा करता है वो कानून भी करता है, अनुशासन भी करता है और संविधान भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी। 19 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है? जब तक वह दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे, जब तक सरकार अनुमति दे, जब तक समाज चाहे, कोई सीमा नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, जब तक वह दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता का आधार क्या है? भय, समानता, असमानता, शक्ति। तो 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, समानता। जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो क्या है? समानता। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है स्वतंत्रता का सामाजिक मूल्य क्या है? असमानता, सहयोग, स्वार्थ, मनमानी। तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, सहयोग। 22 नंबर का क्वेश्चन देखकर रहा है स्वतंत्रता का उपयोग क्या होना चाहिए? नियमों का पालन करते हुए, अनुशासनहीनता से, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, मनमानी से। तो 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, नियमों का पालन करते हुए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है स्वतंत्रता का राजनीतिक मूल्य क्या है? सत्ता प्राप्त करना, जनता की भागीदारी, विरोध करना, मनमानी। तो कौन हो जाएगा 23 का? ऑप्शन बी, जनता की भागीदारी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है स्वतंत्रता का आर्थिक पक्ष क्या है? शोषण की स्वतंत्रता, संपत्ति की समानता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, डी है बेरोजगारी। तो जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आर्थिक आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता उपयोग कौन तय करता है? व्यक्ति स्वयं, संविधान, समाज, सरकार। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, संविधान। 26 नंबर क्वेश्चन देख रहा है स्वतंत्रता का सामाजिक स्वरूप क्या है? केवल व्यक्तिगत लाभ, दूसरों का अधिकारों का सम्मान, अनुशासनहीनता, असमानता। तो 26 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, दूसरों को अधिकारों का सम्मान।
27 नंबर का क्वेश्चन देखा रहा है, कौन स्वतंत्रता का अंग नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, शोषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी है आंदोलन की स्वतंत्रता। तो 27 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, शोषण की स्वतंत्रता। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है, स्वतंत्रता के दुरुपयोग से क्या उत्पन्न होता है? समानता, अनुशासन, अराजकता, डी है व्यवस्था। तो 28 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अराजकता, ऑप्शन सी। 29 नंबर का क्वेश्चन देखा रहा है, स्वतंत्रता व्यक्ति को क्या बनाती है? निर्भर, आत्मनिर्भर, असमान, परतंत्र। तो 29 का जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर। और देखिए ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? समानता, दासता, अनुशासन, संयम। तो जो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है? दासता, ऑप्शन बी। तो ये था हमारा 30 क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से, और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इतिहास का सारे चैप्टर का MCQ क्वेश्चन को चढ़ा दिया गया है, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।